थे कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिनों की जिंदगी राजा परीक्षित की थी। केवल राजा परीक्षित नहीं, हमारी आपकी भी 7 दिन की ही जिंदगी है। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ? इन 7 में ही हम आए हैं और इन 7 में ही हमें जाना पड़ेगा। तो जिंदगी तो लगभग सबकी ही 7 दिनों की है। अब किस दिन हम मर जाएं वो डेट हमें पता नहीं है, पर 7 से 8वां होगा नहीं, इतना पता है। तो जल्दी तो राजा परीक्षित को बस नहीं, हमें भी मरना है, तो हमें भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए मरने की। भाई आप हरिद्वार जाओ 1 महीने के लिए तो तैयारियां करते हो कि नहीं? रिश्तेदारी में जाओ दिन 2 दिन 4 दिन के लिए तो आपकी तैयारियां हफ्ते भर से होने लगती हैं। और हरिद्वार 1 महीने के लिए जाना है, फिर वहां से वापस आ जाना है। पर यहाँ तो ऐसा है कि जाना बस है, वापस आना नहीं है। तो यहाँ की भी कोई तैयारियां होनी चाहिए। आपने कर रखी कि नहीं मैया जी? तैयारी है? बिल्कुल। तैयारी क्या है? राजा परीक्षित जब उन्होंने सुना कि मुझे 7 दिवस में मरना है तो जल्दी से गुरु के चरण पकड़ लिए। जब मौत सिर पर नाच रही हो तब गुरु की शरण जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के भय से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो सच्चा गुरु ही मुक्त कर सकता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं कि मुझे 7 दिन में जो मरने का भय है ये भय समाप्त हो जाए। अच्छा, भागवत की कथा ना मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए आजाद कर देती है, मुक्त कर देती है। वो आप समझेंगे कथा के मध्य में। सुखदेव जी ने अपनी वाणी खोली है, कहा है राजन आप चिंता ना करो, आपके पास 7 दिन बहुत हैं। ईश्वर को पाने के लिए 7 दिन बहुत होते हैं मैया जी। यदि वो भगवान की चर्चा प्रेम से 1 घड़ी, आधी घड़ी भी, 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट, और आधी की पुण्य याद 12 के आधे 6 कर लो। 6 मिनट भी कोई नित्य सत्संग करे तो भगवान कहते हैं मैं उसको भवसागर से तार दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। परंतु शर्त है कि वो कथा भागवत कीर्तन रोज करे, भगवान का नाम रोज जपे। अच्छा, भगवान के नाम में बड़ा पावर होता है भक्तों, आपको पता हो ना हो पर मुझे पता है। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए उस नाम के बल पर क्या हम भवसागर नहीं तर जाएंगे? इसलिए हम कहा करते हैं जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे राम का एक नाम बड़े से बड़े पापी को भी पवित्र कर सकता है, वो पाप की राशि को समाप्त कर सकता है। केवल आप कहते हो गुरुजी भगवान का नाम कैसे जपें? अरे भाई, किसान खेत में बीज डालता है तो उल्टा डाले सीधा डाले, पर अंकुरित तो सीधा ही होता है ना? जैसे किसान खेत में बीज डालता है, उल्टा डाले सीधा डाले, आड़ा डाले तिरछा डाले, पर वो अंकुरित सीधा होता है। ऐसे भगवान का नाम सीधा जपो, उल्टा जपो। राम में रा आ मा, रा आ मा। यदि तुम धोखे से रा कह लो, आ कह लो और माँ कह लो, कुछ एक शब्द भी कह लो, तो वो राम नाम पूरा हो जाता है और तुम्हें भवसागर से पार कर देता है। जैसे माचिस की एक डिब्बी में कितनी सारी तीलियां होती हैं और हर तीली में जंगल जलाने की सामर्थ्यता है या नहीं? माचिस की एक डिब्बी में 50 तीली होती हैं लगभग। हर एक तीली पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्यता रखती है कि नहीं? ऐसे ही राम का एक अक्षर बड़े से बड़े पापी के पाप को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। यह नाम की महिमा है, बड़ी महिमा है भक्तों नाम की। इसलिए कहा करता हूं कि काम करते रहना और नाम जपते रहना। मैया, ये मैया लोगों को वहीं पीछे बिठालते रहो। हाँ मैया बैठो, मेरी माँ, ये रास्ता बंद कर दीजिए। अब काम करते रहना है और क्या जपना है मेरी माँ? काम कर। मैया थोड़ा सा आगे खिसकाओ, सब लोग खिसकाओ थोड़े जल्दी, ताकि पीछे जगह रही आए, बार बार ना आपको परेशान करें। तो आगे आ जाइए मैया, कितना देर लगाते हैं आप?
भैया आप लोग भी थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाइए ताकि पीछे भक्तों को जगह पर्याप्त मिले। थोड़ा आगे आ जाइए, समय ना लगाइए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं सोना चाहिए, कम से कम सो करके बाकी समय भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। आप लोग बहुत सोते हैं, एक तो रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। आप लोग रात को ही चरते रहते हैं, इसलिए कहा गया है निशाचर। निशा कहते हैं रात्रि को और चर कहते हैं खाने को। रात को चरना मतलब निशाचर। आपने देखा होगा आजकल की सारी पार्टियां रात को 12 बजे स्टार्ट होती हैं, लोग 1-1 बजे तक चरते हैं। ये कौन है? निशाचर किन्हें कहते हैं बताओ मेरी माँ? आजकल तो हमारी माताएं भी आगे रहती हैं। रात को 12 बजे थाली लेके लाइन पे खड़ी हैं, ऐसा लगता है भिखमंगे कभी खाए ही नहीं। भाई पूड़ी देना, वो पकोड़े कहाँ, बोले दही बड़े कहाँ, उस तरफ लो, दौड़े दौड़े ऐसे टूटते हैं, कभी खाए ही नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे करोड़पति लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। हमारे शास्त्र खाने पीने का भी नियम निर्धारित करते हैं। सुबह खाइए, दोपहर को खाइए, शाम को खाइए, पर रात्रि को कभी मत खाइए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? पहले का आदमी बीमार नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले का आदमी 7 बजे तक तो खा पी के सो जाता था। आपके दादा परदादा ना जल्दी सो जाते थे। पहले जल्दी सोने की आदत थी, जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए सुबह शाम की हवा लाखों की दवा हमारे बुजुर्ग कह के गए। सुबह 4 बजे 5 बजे की जो हवा होती है ना, शुद्ध हवा होती है। सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय की वो लालिमा हम सबको देखना चाहिए, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सुबह के वो चहकते पक्षियों को हमें देखना चाहिए। सुबह बहुत भोर आनंददायक होती है। कहते हैं जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया वो जीवन में कभी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता, ईश्वर का। आपको जल्दी सोना चाहिए, 9 बजे 10 बजे सो जाइए, और जो काम नाइट का है वो सुबह करिए। जमाना कैसा है, जमाने के हिसाब से मत जिया करो। आप अपनी पर्सनल जिंदगी जिए, जमाने की जिंदगी मत जिए आप। हाँ बोलो मेरी माँ। आप सुबह जल्दी, दशरथ जी ने पूरी जिंदगी में एक बार लेट उठे हैं, पता है आपको? रामचरितमानस में लिखा है दशरथ जी की पूरी जिंदगी में वो एक दिन सूर्य उदय के बाद उठे थे। और वो दिन कौन सा था? जब कैकेयी ने दशरथ जी से 14 वर्ष का वनवास मांगा तो दशरथ जी रात भर कैकेयी के पांव पकड़ के खड़े रहे कि तू मेरे प्राण ले ले पर राम को वनवास मत भेज, दशरथ मर जाएगा। कैकेयी तू इतनी निर्दयी कैसे हो गई? मेरे राम को वनवास भेजेगी, मैं मर जाऊंगा। पूरी रात कैकेयी के पांव पकड़ करके रोते रहे, बिलखते रहे। कैकेयी निर्दयी बनी रही। अंत में क्या हुआ? दशरथ जी को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर पड़े रहे। सभा लग गई। सुमंत्र जी बोले कि आज पहली बार है कि सूर्य उदय हो गया और दशरथ जी अभी अपनी सभा में नहीं पहुंचे। सुमंत्र जी कह रहे पहला दिन है ये मेरी जिंदगी का। सुमंत्र जी कह रहे। सुमंत्र जी तुरंत दौड़े दौड़े गए। दशरथ जी की हालत देखी, कैकेयी तो खड़ी थी। कहा दशरथ जी से जाओ, सुमंत्र जी से कहा राम को बुला कर लाओ। राम जी आए और फिर राम जी के बात कही गई कि कैकेयी ने कहा हंसते हंसते मैंने आपके पिता से 2 बात मांग ली, 2 वरदान मांग लिए। पिता मूर्छित होकर गिर पड़े। राम ने कहा माँ क्या मांगा है? बोले पहला वरदान मांगा है भरत का राज्य और दूसरा वरदान मांगा है तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। बस राम जी मुस्कुराते हुए पिता को समझाने लगे, पिताजी इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं, आप मत रोइए, मत परेशान होइए। समझाकर राम जी चल पड़े। भक्तों, दशरथ जैसा चरित्रवान, संयमी,
दशरथ जैसे संयमी के घर ही राम जैसा पुत्र जन्म लेता है ना। आप संयमी होंगे, नियम के पक्के होंगे, तो आपके घर जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो सज्जन होगी, वो आपका नाम रोशन करने वाली संतान होगी। और आप यदि निशाचर रात कोई चरते रहे तो आप निशाचर तो निशाचर के निशाचर ही होगा। जैसा बाप वैसा बेटा। आप अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। कौन याद दिलाएगा आपको? पैसा उतना ही कमाओ जितने से काम चल जाए। जरूरत से ज्यादा धन मत कमा लेना, क्योंकि ये धन बुद्धि भी बिगाड़ देता है। हा? और जो समय बचे, आप बहुत बिजी रहते हैं, दिन भर काम, थोड़ा सा टाइम निकाला करिए अपनी माँ के लिए। अच्छा आप बताइए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर पैसा कमाते हैं, दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, ये बताओ आप अपनी माँ के पांव कब दबाते हैं? भूल गए ना? अच्छा आपकी माँ है या नहीं? किस किस की माँ यहाँ जितने बैठ, उनमें से किन की माँ है? जिनकी माँ जिंदा है वो हाथ उठाएं। है इतने लोगों की माँ जीवित है। अब आप बताइए कि आपने आखिरी बार अपने माँ के पांव कब दबाए थे? कब दबाए थे? आप दबाते हैं? बहुत सुंदर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आप जैसे मातृ भक्त को। मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना ही तो करना चाहता हूँ कि जीवन में पैसा कमाइए, धन कमाइए, पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए, पर उसमें इतने पागल मत हो जाइए कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है अपनों के लिए समय निकालना भूल गए आप। देखिए सब चीजें जरूरी हैं। दाल में नमक का जितना महत्व होता है ना, छौंके का भी उतना ही महत्व होता है। हल्दी, जीरा इत्यादि का उतना महत्व होता है कि नहीं? होता है या नहीं भाई? दाल में सारे मसाले तरीके से डाले जाएंगे तो स्वाद बढ़ेगा। आपने केवल धन को महत्व दिया है, ना तो आप अपनी माँ को महत्व देते हैं, ना तो अपने पिता को टाइम देते हैं, ना तो अपनी पत्नी को समय देते हैं, ना तो अपने बच्चों के संस्कार बनाने में आप समय लगाते हैं, हाँ, ना तो आप अपने आप को समय देते हैं। केवल पैसा पैसा। पत्नी को समय नहीं दिया, माँ को समय नहीं दिया, अपने आप को समय नहीं दिया, बच्चों को समय नहीं दिया, खूब पैसा कमाया और बाद में वही पैसा कमाते कमाते शरीर बिगाड़ लिया, फिर वही पैसा खर्च करके शरीर सुधरवाने में लगा दिया। संस्कार की बेड़ियां बच्चों के पांव में पड़ी रही। कम सोइए, सुखदेव जी कहते हैं, जिसे जल्दी मरना है उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें कथा सुननी चाहिए। जल्दी जिसे मरना है उसे करना क्या पड़ेगा? सब में किसका दर्शन करना पड़ेगा? सब में कौन है? अच्छा बताओ भैया जी, आप में कौन है? आपकी माँ में कौन है? आपके मित्र में कौन है? चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पशु, पक्षी, सबके भीतर कौन है? कौन है? ईश्वर, परमात्मा, भगवान है। हाँ या ना? है ना? सही है। यदि है तो फिर आप किसी का अनादर करें, अपमान करें, तो वो अनादर अपमान किसका है? वो भगवान का अपमान है। यदि सबके भीतर ईश्वर है, यदि मैंने आपके भीतर ईश्वर का दर्शन किया और फिर मैंने आपको गाली दे दी या धक्का मार के निकाल दिया, तो वो अपमान आपका थोड़ी है। सच्चाई तो यह है कि आप कुछ है ही नहीं, आप और मुझ जैसा कुछ होता ही नहीं। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि जैसे, बताइए ये क्या है? क्या है ये बोलो? जैसे आप कहेंगे ये अंगूठी है। मैंने एक दिन ये बात समझाई जी, फिर दोहराता हूं, ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है। सोने के ही एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं, गोल्ड के ही एक आकार को आप चूड़ी कहते हैं।
गोल्ड के ही एक आकार को आप बाले कहते हैं, ऐसे ही ईश्वर के एक आकार को ही आप स्त्री कहते हैं और पुरुष कहते हैं। ईश्वर ही स्त्री के रूप में है, ईश्वर ही पुरुष के रूप में है, ईश्वर ही कुत्ता बिल्ली हाथी पशु पक्षी के रूप में। इसलिए कहा ना, सी राम मैं सब जग जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए किसी का अपमान, किसी की अवहेलना ना करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, किसी की निंदा चुगली कम से कम सुने, क्योंकि आप जैसा सुनते हैं वैसे हो जाते हैं। अच्छी सुनेंगे बातें तो अच्छे बनेंगे, आप बुरी बातें सुनने लग जाएं आप बुरे हो जाएंगे। देखिए मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, संसार में दो ही चीजें होती हैं, या तो अच्छाई या तो बुराई, या तो दिन है या तो रात है, तीसरा ऑप्शन है। या तो अच्छाई है या तो आपका बेटा या तो अच्छा है, या तो तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े तो आप फिर कहां से जुड़े हैं? बोलो, बुराई से। आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। अंधकार क्या चीज है बताओ? अंधकार किसे कहते हैं? बोले प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार होता है। जहां प्रकाश नहीं होता वहां क्या होता है? अंधकार। अंधकार कहीं से खरीद के लाना थोड़ी पड़ता है, भाई साहब चलो तुम रहना थोड़े दिन हमारे घर। अंधकार को लाना नहीं पड़ता, प्रकाश का अभाव होगा तो, जैसे प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, ऐसे ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान जैसा कुछ होता नहीं है, ज्ञान नहीं है आपके अंदर तो आप अज्ञानियों जैसी हरकत करेंगे, और ज्ञान होगा तो फिर आप अज्ञानी नहीं है। तो बुराई थी कि नहीं घर पे? घर पे बुराई है ना। आप यहां बैठे हैं तो सदुपयोग कर रहे हैं समय का, घर में होते दुकान पे होते तो कुछ और कर रहे होते। या तो आप अच्छाई से जुड़ गए, नहीं तो आप कहां से जुड़े थे? बुराई से जुड़े थे आप। अब आपका निर्णय है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपका समय कहां खर्च करना है, कथा भागवत संकीर्तन में, हरि चर्चा में, या निंदा चुगली फलाना ढिमका दुनिया में, कहां लगाना वो आपका निर्णय है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए, हृदय में भक्ति का प्रकाश होना आवश्यक है, क्योंकि संसार में सब कुछ पाकर ईश्वर को नहीं पाया तो सब बेकार। और एक बात और यहां आगे की कहूंगा कि भक्तों, ये मानव के देह से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती आज के वर्तमान युग में। एक मनुष्य के सिवा क्या गधा भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या कुत्ता भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या हाथी सूअर के अंदर इतनी बुद्धि विवेक है जितनी आपके अंदर है? क्या वो कथा सुन सकता है आपकी तरह? क्या वो ईश्वर का ध्यान लगा सकता है आपकी तरह? आप सब कुछ कर सकते हैं। मानव के देह से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और इस देह को पाकर उसे ना पाया तो मुझे लगता है कि मानव का तन आपने जो पाया ये व्यर्थ में गवा दिया। आपको हीरा मिला था, हीरा, पर कौड़ी दाम बेच दिया, बर्बाद कर दिया भोगों में। जो शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए था वही शरीर आपने भोगों में खर्च कर दिया। भोग भोगते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, पेट भर खाते रहे, नींद भर सोते रहे। ये काम किया है आपने। ये काम पशु पक्षी भी अच्छे से करते हैं। पशु पक्षी भी खूब सोते हैं, पशु पक्षी भी आपसे ज्यादा थोक के भाव बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षी भी पेट भर खाते हैं। शेरनी ने मना किया, बेटा तुम नहीं कर सकते ये काम। हाथी को तुम पराजित नहीं कर सकते। तुम गीदड़ का बच्चा बोला, नहीं नहीं मैंने आपका दूध पिया, मैं आपका बेटा हूं, मैं करूंगा। अब गीदड़ दौड़ा दौड़ा गया और हाथी से भिड़ गया, और हाथी ने जो सूंड पे उठाकर घुमाकर पटका, नस नस टूट गई, लंगड़ाता हुआ आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मां मना किया था, माना नहीं, हड्डी पसली तोड़ा के आ गया। गीदड़ के बच्चे को बड़ा बुरा लगा, मां देख मैं भी तेरा बेटा हूं, पर देख मेरा अनादर किया जा रहा है, ये मेरा भाई हंस रहा है मेरे ऊपर। तब शेरनी ने गोद पर बिठाकर कुछ करते हुए कहा, बेटा तूने भले ही दूध मेरा पिया हो,
पर तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ के बच्चे ने हाथी को पराजित नहीं किया। हाथी को पराजित कर सकता है तो केवल शेर ही कर सकता है, शेर का बच्चा ही कर सकता है। जैसे हाथी को कभी गीदड़ हरा नहीं सकता, ऐसे ही मानव को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर ईश्वर को दुनिया में कोई और प्राप्त कर नहीं सकता। ये सामर्थ्यता केवल मनुष्य के, मनुष्य होकर उसे नहीं पाया तो व्यर्थ चला गया ये तन। और जब व्यर्थ चला जाए तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र भी नहीं होती, और भगवान को प्राप्त किए बिना ये तन चला जाए तो कहना पड़ेगा फालतू में जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब। लायक की जरूरत है, नालायक की जरूरत, हाँ शेर की जरूरत है गीदड़ों की। जो भगवान को भजे, जो ईश्वर का चिंतन करे, जो समाज की सेवा करे, जो माँ बाप की सेवा करे, जो संस्कारी है उनकी जरूरत है। जो नालायक हैं, अभद्र हैं, इनकी जरूरत। हाँ तो आप लोग तो भजन करते हो ना, तो मस्त। बुढ़ापे का इंतजार मत करना मेरी माँ, और नौजवान मेरे भाई बहन आप भी मत करना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना होना उसे अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान की उपासना में मन को लगाना चाहिए। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, आपको जो चाहिए सब देंगे। भगवान को सुखदेव जी ने प्रणाम किया है और सृष्टि का निरूपण श्री सुखदेव जी ने किया है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भक्तों, भगवान के स्वभाव का सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, भगवान के स्वरूप को तो आप जानते हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। हाँ सुंदर है। अरे और की क्या कहें, देखो ना ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। जिसने ये गुलाब का फूल बनाया, तुम वादियां देखने जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, कश्मीर जाते हो, वो वादियां देखने जाते हो, कभी विचार किया है कि जिसने ये वादियों को बनाया है वो कैसा होगा? हाँ अच्छा, सुंदर नहीं है, वो एकदम काला है। बांके बिहारी काले हैं, द्वारिकाधीश काले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं, एकनाथ जी काले हैं, विठ्ठल भगवान काले हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हें भगवान जी, तिरुपति बालाजी कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं। सोचिए कि वो काला है तो ऐसा है, गोरा होता तो पता नहीं क्या कर देता। इस संसार में कन्हैया ही ऐसा है जो काला होकर इतना सुंदर है। नहीं तो काली लड़की से कोई शादी भी करना नहीं चाहता, पर उस काले कन्वे को लोग दिल में बसाए घूमते हैं। उस काले कन्वे के लिए गोरी मीरा दीवानी थी कि नहीं? उस काले कन्हैया के लिए गोरी राधा दीवानी थी कि नहीं? हाँ, वो काला है, पर काला होकर भी गोरे गोरे लोग पीछे पड़े हैं। आजकल तो इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग हरे राम जप रहे हैं। हाँ? मेरे कृष्ण की दीवानगी तो सिर चढ़ करके बोल रही है। आप कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसने सृष्टि को बनाई है, हम उस सृष्टि को ना देखें, सृष्टि को बनाने वाले पर दृष्टि डालें, वो कैसा है। और वो सुंदर है, ऐसा नहीं वो स्वभाव का भी सुंदर है। नहीं, अक्सर सुंदर लोगों को अहंकार ज्यादा होता है, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ना विदुरानी के घर गए थे, दुर्योधन की 56 भोग त्याग करके, और विदुरानी के घर गए और क्या भोग लगाया? विदुरानी से भगवान ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देखो, दुर्योधन ने कहा, कन्हैया मेरी माँ ने, गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, रबड़ी, रसमलाई, इमरती, रसगुल्ला सब कुछ है। भगवान बोले, मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं है, और मैं खा भी लेता, पर दुर्योधन तू अहंकारी है ना, मैं अहंकारियों के हाथ का 56 भोग
ग्रहण नहीं करता। मेरा निमंत्रण तो विदुरानी के घर है, दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर मेरे गोविंद आज विदुरानी के घर चले गए और विदुरानी से कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तुरंत विदुरानी ने कन्हैया को बिठाया और बगीचे से फल तोड़ कर लाई, क्योंकि साग सूखी थी, सूखी साग कैसे खिलाए। पत्ते उबाल कर खा लिया करती थी, ना नमक था, ना मिर्ची थी, ना मसाला था। वो सूखी साग खाती थी और वो भगवान को कैसे खिलाए, शर्म आ रही थी। तो बगीचे से केले के फल तोड़ कर ले आई और ठाकुर के सामने बैठकर कन्हैया को टुकुर 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 देखने लगी और फल को छील छील कर फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है और छिलका को फल समझकर गोविंद को देती जा रही है। जब विदुरानी ने छिलका दिया, यहाँ तक तो कुछ खास नहीं था, पर जब छिलकों का भोग भगवान ने लगाया तो बात खास हो गई कि भगवान भक्तों के छिलकों का भी भोग लगाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। मुझे वस्तु की भूख नहीं है, मुझे वस्तु के पीछे भाव की भूख है कि वो प्रेम क्या है आपका, कितना। भगवान ने विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। आपको किसी ने छिलका खिला दिया होगा ना तो आप जीवन भर गाएंगे, बताओ मेरा अपमान कर दिया, छिलका कोई खाता है। आप बड़े लोग हो सकते हैं पर कन्हैया तो आपसे भी छोटा है, वो तो भक्तों के प्रेम में छिलका भी खा सकता है। और विदुरानी के यहाँ दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा भगवान वस्तु नहीं भक्तों। आपको कोई प्रेम से आपका बचपन का यार है, दोस्त है, बड़ा गरीब है, पर आपसे बहुत प्रेम रखता है और वो आपको नमक रोटी बासी रोटी खिलाए तो आप खाओगे या नहीं। और कोई आपका अहंकारी मित्र है और आपको 56 भोग खिलाए और खिलाने के बाद कहे, क्यों बाप की राज में कभी खाया है, आपको अच्छा लगेगा ना। आप साधारण लोग भी प्रेम के भूखे होते हैं, आप भी प्रेम के भूखे हैं। बस मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आप पैसों के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। मेरा भगवान जगन्नाथ जगतपति है, वो वस्तु का नहीं, वो भक्त के प्रेम का भूखा है। विदुरानी के घर जाकर छिलकों का, विदुर जी आए 56 भोग ले आए बाजार से, कन्हैया को परोस दिया, कन्हैया भोग लगाओ। भगवान ने विदुर जी के 56 भोग खाए। विदुर जी से कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग मेवा मिष्ठान में नहीं, क्योंकि ये अकेले छिलके नहीं थे। जैसे जलेबी में चाशनी मिल जाए तो जलेबी मीठी हो जाती है, ऐसे भोग में भक्त का प्रेम मिल जाए तो वो भोग सुंदर हो जाता है। भगवान उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। आप हमसे कहा करते हैं, एक भक्त ने हमसे पूछा, गुरुजी भगवान को हम भोग लगाते हैं पर भगवान तो खाते नहीं हैं। हमने कहा, भाई आपके हाथ से पता नहीं क्यों नहीं खाते पर हमारे हाथ से तो खाते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको समझाता हूं भगवान खाते हैं या नहीं। देखिए ये गुलाब का पुष्प है, इसको मैंने तराजू में रख के तौला, देखा कि मैंने इसका 10 ग्राम वजन है। सोनी जी के तराजू में तौला, 10 ग्राम वजन है। अब मैंने इसको उठाकर इसकी खुशबू ले ली। अब खुशबू लेने के बाद फिर मैंने इसे तौल कर देखा तो क्या इसका वजन कम होगा, हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, ये मैया बोल रही हो, होगा होगा? कहाँ पड़ी हो? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा आपने इसकी खुशबू ले ली फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या ये है कि मैंने खुशबू ली ही नहीं? मैंने खुशबू ले ली पर वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को देते हैं ना, एक भी रोटी कम नहीं होती, पर भगवान उस भोग का, उस भोजन का भोग प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं, लगा लेते हैं। आपको लगता है रोटी कम नहीं हुई, भाई रोटी थोड़ी कम होगी, भगवान ने उस प्रेम की खुशबू को ग्रहण कर लिया। जैसे आपने गुलाब की खुशबू ग्रहण कर ली पर वजन कम नहीं हुआ, ऐसे भगवान ने भी आपका जो भोजन दिया, दाल चावल सब्जी रोटी खीर, जो भी आपकी श्रद्धा से दिया, तुलसी दल डालकर, भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। आप कहते हैं ना भगवान को हम भोग लगाते हैं खाते नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान खाते हैं। खिलाने वाली माँ यशोदा तो मिले, हाँ? भगवान सोते भी हैं, सुलाने वाली माँ देवकी तो मिले। भगवान नाचते भी हैं, नचाने वाली कोई गोपियां तो मिले। भगवान पत्थर से भी प्रकट होते हैं, प्रकट कराने वाला कोई प्रहलाद तो मिले। भगवान तो आज भी प्रकट हो जाएंगे। कमी हमारे भीतर है,
समझ रहे हैं? आपकी श्रद्धाएं दिनों दिन कम होती जा रही हैं, ईश्वर से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। पता नहीं क्यों, इसका रीजन मुझे नहीं पता। परंतु एक बात याद रखिएगा कि ये संसार को चलाने वाला, व्यवस्थित आपको चलाने वाला वही ईश्वर है जिसकी मर्जी से ये दिल धड़क रहा है। वो ना चाहे ना तो दिल की धड़कन अभी बंद हो जाए, और आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ कर रहे हैं इनडायरेक्ट उसी की मर्जी से कर रहे हैं। इस सच्चाई को माने ना माने, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, नाम बदल गए हैं, बस शक्तियां नहीं बदली, पावर वही है। भगवान प्रेम के भूखे हैं और भक्त के अधीन होते हैं भगवान। विदुर जी महाराज जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए, तब विदुर जी को भगवान ने याद किया है। विदुर जी मैत्री जी के पास गए हैं, प्रश्न किया, प्रभु जी भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? भगवान नारायण संसार में जब कुछ नहीं था तब एकमात्र भगवान थे। कौन था? नारायण। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी संसार है तो बनाने वाला कोई होगा, तो भगवान है तो भगवान को भी बनाने वाला कोई होगा ना। भगवान सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उनका नाम है, उनका नाम क्या है जानते हो? उनका एक नाम है, हमारा जन्म होता है इसलिए हमारी मृत्यु संभव है, उसका नाम ही अजन्मा है, अजन्मा ईश्वर। तो उसके जन्म मृत्यु का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अच्छा, ऐसे ये जो पृथ्वी लोक है ना, ऐसे और भी लोक हैं भगवान के रोम रोम में लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, रोम रोम में लटक रहे हैं। अच्छा, भगवान सबसे प्राचीन है। कहते हैं कि भगवान नारायण का स्वरूप क्या है पता है? तिरुपति बालाजी का दर्शन किया? तिरुपति बालाजी की पीठ आज भी गीली रहती है, पता है आपको? कहते हैं तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान नारायण हैं, उनके बाल नेचुरल बढ़ते हैं। तिरुपति बालाजी के विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता, पर मैं आपको कितने चमत्कार दे सकता हूं जहां विज्ञान चुप्पी साध लेता है। और आप लोग ये अफवाह बिल्कुल ना माने। लोग कहते हैं वैज्ञानिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत बात है। विज्ञान भी भगवान को मानता है। अभी एक प्रत्यक्ष सावन का पहला सोमवार जब हमारे भारत से चंद्रयान छोड़ा गया, इसरो ने छोड़ा ना, इसरो के जो चीफ थे उन्होंने मंगलयान की ओर जब चंद्रयान को भेजा, चंद्रयान की तरफ, तो सबसे पहले उसकी पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी इस यात्रा को आप, हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी यात्राओं को सफल करना तो ईश्वर का ही काम है ना। विज्ञान जो है वो शोध कर सकता है, सफलता दिलाना तो उसी का काम है। तो एक दृष्टि ये कभी ना बनाए कि भगवान को कोई जो नहीं मानता वो उल्लू हम कह सकते हैं उनको। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, ऐसे ही कुछ लोगों को ईश्वर की सत्ता पर डाउट है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। भगवान नारायण आज भी हमारे बीच में है। उन्हीं नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की 2 संतान हुई तो अनेक है, सनकादि आदि संत हुए, पर मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा के शरीर से जन्म हुआ। ब्रह्मा के शरीर से एक अंग से मनु, शरीर के एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु शत्रुपा की ही हम संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य अर्थात मनु की संतान। हम सभी मनु की संतान, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हाँ, जो मनु की संतान अर्थात मनु की ही हम संतान हैं। दूसरे हम संतों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। आपका कोई गोत्र होगा वो किसी संत के नाम पे होगा, है ना। हमारा गोत्र हुआ करता है ना, वशिष्ठ है, भारद्वाज है, जमदग्नि है, सांडिल्य है, ये संतों के नाम। अर्थात आपका जो गोत्र है आप उन्हीं संत की संतान है, उन्हीं की संतान। हम संतों की संतान है।
और कुछ लोग कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में कि आप बंदर की संतान हैं। उल्टा पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है। क्या करो? का से पहले कमल पढ़ाया जाता था, पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आजकल गा से गधा पढ़ा रहे हैं। क्या करोगे भाई? उनकी मर्जी, वो गधा पढ़ाए। पहले माँ से मंदिर पढ़ाते थे, आजकल मछली पढ़ा रहे हैं। माँ मछली का खूब खा रहे हैं लोग मछली। एक सज्जन से हमने कहा भाई तुम मछली क्यों खा रहे हो? बोले महाराज जी हम लोग मछली नहीं खाएंगे तो समुद्र में मछली बढ़ जाएगी, हम लोग खा खा के संतुलित करते हैं। बढ़ जाएगी। मुर्गी ना खाएं तो मुर्गियां बढ़ जाएंगी, बकरे ना खाएं तो बकरे बढ़ जाएंगे। हमने कहा फिर तो जनसंख्या बढ़ रही है मनुष्यों की, इनको भी मार मार के खाओ। संतुलित तो होना चाहिए ना साहब। तुम्हारे बाप दादाओं को ही मार के, यही तो जनसंख्या बढ़ रही है। हमने कहा कि तुम बकरी को मारते हो, बकरे को मारते हो, मछली को, क्योंकि तुम्हें ना व्यवस्था करनी है। हमने कहा पागल, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है उसे नियंत्रण करना भी आता है। तुम कौन होते हो किसी की हत्या करने वाले? किसने अधिकार दिया तुम्हें? क्यों मनमाना कर रहे हो? और याद रखना, कर रहे हो इसकी सजा मिलेगी। किसी जीव की हत्या करना पाप ही है। आप बहानेबाजी कितना भी कर लो। एक नौजवान भाई मेरा बोला, गुरुजी हम लोगों को स्कूल में टीचर बताते हैं कि मछली खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि संतुलन जरूरी है। हम लोग खा खा के नहीं तो मछली ज्यादा नहीं हो जाएगी। मतलब आजकल ना इस जो आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, आजकल वहां गलत शिक्षा भी दी जा रही है। इसलिए बच्चों से पूछा करो बेटा क्या पढ़ाया गया तुम्हें। आजकल बहुत गलत गलत भी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। इसलिए बहुत जरूरी है आप बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को। स्कूल पढ़ाई अच्छी बात है, खासकर जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उन स्कूलों में उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है। आपकी संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट करने के पूरे षड्यंत्र चल रहे हैं। अब सोचिए कि बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि बेटा तुम्हें मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, तो बताइए, याद रखना, जिसको बर्बाद करना हो ना, जिसका सर्वनाश करना हो ना, सबसे पहले उसका धर्म नष्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारी जड़ क्या है? तुम्हारा धर्म। जिसका धर्म नष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। जिस दिन भारत का धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन भारत को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने धर्म को बचाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, मर जाइए पर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मत छोड़िए। क्या मांस खाना हमारा धर्म था? अंडा खाना, मुर्गी खाना, मछली खाना क्या हमारा धर्म है? हाँ या ना? नहीं। क्यों खाते हैं फिर लोग? क्यों अपना धर्म, जो ये सब करते हैं, क्या उनसे आप अपेक्षा रखेंगे वो धर्म की रक्षा करेंगे? जो चींटी की रक्षा नहीं कर सकता, जो बकरी, बकरा और मछली की रक्षा नहीं कर सकता, वो धर्म की रक्षा क्या करेगा? धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो चींटी की रक्षा कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारी माँ चींटी को भी आटा डालती है। हम वो लोग हैं जहां चींटी को भी हम लोग मारते हैं क्या? हम लोग गाय की रोटी निकालते हैं, चींटी को दाना आटा डालते हैं। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करने, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। भाई हम लोग पृथ्वी के, प्रकृति के उपासक लोग हैं। और जो जीव जंतु की रक्षा कर सकता है वो धर्म की भी रक्षा कर सकता है, और जो इनकी रक्षा नहीं कर सकता वो धर्म की रक्षा का खाक करेगा। उससे आप उम्मीद लगाए बैठे वो धर्म की रक्षा करेगा। तो अपने बच्चों को सबसे पहले क्या शिक्षा दें? धर्म की शिक्षा दें। आजकल अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें? रामचरितमानस पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं अपने बच्चों को? आप में से किसी को गीता का श्लोक याद है? एक श्लोक याद हो तो सुनाओ। बेटा आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है गीता का? आपको याद है? नहीं याद है।
कौन सी पिक्चर लगी है याद होगा, कौन सा हीरो है कौन सी हीरोइन है बिल्कुल याद होगा। आजकल आपको अपनी संस्कृति से क्या लेना देना। आप अपने बच्चों को मुसलमान भाई, मुसलमान का छोटा सा बच्चा टोपी लगा करके जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, समय से उठते हैं और समय से नमाज पढ़ते हैं, और हमारे हिंदू भाई ना तो गीता पढ़ रहे हैं ना तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। कौन अच्छा है, किसको मैं अच्छा कह दूं। सवेरे से वो 4 बजे से अल्लाहू अकबर करने लग जाते हैं हमारे मुसलमान भाई। आप लोग सवेरे से क्यों नहीं कीर्तन करने लग जाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आपको सोने से फुर्सत मिले तो कीर्तन करो, क्यों। वो अपने धर्म के पक्के हैं, वो कट्टर मुसलमान होता है, तुम कट्टर हिंदू क्यों नहीं बनते। तुम्हारे अंदर कट्टरता कब आएगी, कब तुम राम का नाम जपोगे 4 बजे उठ करके। हमारे भारत में प्रभात फेरियां निकला करती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, निकलती थी कि नहीं। प्रभात फेरियां निकलती थी सवेरे से, सारे लोग प्रभात फेरियों में सम्मिलित हुआ करते थे। आजकल भाटापारा के बूढ़ों से पूछो कि तुम घर पे क्या करते हो, सवेरे से उठ के प्रभात फेरी क्यों नहीं लगाते। ये जुआ खेलते रहते हैं, ये शराब पी करके पड़े रहते हैं, ये प्रभात फेरी कब लगाएंगे। आजकल के नौजवान बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं, इनको कब अक्ल आएगी, कब जागोगे भाई, कहीं देर ना हो जाए आपके जागने में। अपने आप को भी भगवान के करीब ले जाइए, अपनी संस्कृति को आप बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। भक्तों क्या क्या कहूं मैं आपसे। भगवान नारायण ने सृष्टि करी, ब्रह्मा की उम्र 100 साल की बना दी। ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है, 100 साल। आपकी उम्र कितनी होती है, 100 साल। इंद्र की उम्र कितनी होती है, सबकी उम्र 100-100 साल की है, पर सबके 100-100 साल अलग अलग हैं। मनुष्य का जब 100 साल पूरा होता है, जब हमारा 1 वर्ष पूरा होता है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। 1 मनु 73 चतुर्युग का होता है। मनवंतर, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हो गई, लगभग 52 साल हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी की जब पूरी उम्र हो जाएगी, तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदन नाम का राजा इंद्र बना हुआ है, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। जैसे 5 साल का प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे ही इंद्र का, ब्रह्मा जी का पद निश्चित होता है। आप लोग भी ब्रह्मा बन सकते हो, आप लोग भी इंद्र बन सकते हो, उसके लिए पुण्य चाहिए भाई। ज्यादा वोट पड़ेगी तब ना प्रधानमंत्री बनेगा, ज्यादा सांसद होंगे तब ना प्रधान, ज्यादा पुण्य होगा तब ब्रह्मा बनोगे, इंद्र बनोगे, सुख भोगोगे। कम पुण्य रहेगा तो पड़े रहना। बोलो राधे राधे। 2 बेटे उत्पन्न हुए, आकुति देवहूति प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह करदम जी से किया। माँ देव मनु जी की पहली बेटी आकुति थी, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से किया। एक दिन करदम जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। करदम जी बैठे जंगल में तप कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेकर, देवहूति को लेकर पहुंच गए और कहा कि प्रभु मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। पहले का पिता अपनी बेटी के लिए ना ऐसा लड़का खोजता था जो तपस्वी हो, भक्त हो, और आजकल ऐसा ढूंढता है कि मॉडल होना चाहिए। आजकल गजब बुद्धि हो गई है लोगों की। अच्छे लोग बेचारे बैठे हैं, बस पैसा होना चाहिए, भले वो शराबी हो, चरित्र से गिरा हो, पर पैसा होना चाहिए।
आज मनु जी ने अपनी पुत्री का हाथ करदम जी के हाथ में रख दिया। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। मनु जी वापस चले गए, दोबारा देखने नहीं आए कि मेरी बेटी कैसी है। और करदम जी भी अपनी पत्नी को बिठाए और बोले कि तुम बैठना, मैं भगवान का चिंतन करके आता हूँ। तो करदम जी महाराज जाकर जंगल में बैठे तो ऐसी समाधि लगी। 40 वर्ष बीत गए। 40 वर्षों तक माँ देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। उनको स्नान, कपड़े से पोंछ देना, उनकी सेवा कर देना और भूखी प्यासी थोड़ा बहुत खा पी करके पति की सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी महाराज ने देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ी सी स्त्री बैठी है। देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी बोले राम राम, आपका पूरा जीवन निकाल दिया, अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तब कह दिया देवहूति ने कि पत्नी का सुख तो पति के चरणों में है, पत्नी का जीवन तो पति के चरणों में है, पिता के चरणों में नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूँ। करदम जी ने कहा देवी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा कि एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति से केवल एक पुत्र की कामना कर सकती है और करदम जी से पुत्र मांगा। करदम जी ने कहा इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। बिंदु सरोवर में स्नान किया तो माँ देवहूति 16 वर्ष की बन करके आ गई तप के प्रभाव से। करदम जी ने भी स्नान किया, आप भी 16 वर्ष के बन गए और एक सुंदर सा विमान बनाया जिस विमान का नाम था कामग विमान, चलता फिरता महल कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में ही विमानों की कल्पना की गई थी। पुष्पक विमान दूसरा, कामग विमान फर्स्ट। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान पे घुमाया। उसी विमान पे 9 बेटियां जन्म लेती हैं। अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां करदम जी की हैं। करदम जी की ऐसी ऐसी तेजस्वी बेटियां हैं। अनसुईया का नाम तो भली भांति जानते होंगे। ये अनसुईया इनकी ही बेटी है, करदम जी की, देवहूति की बेटी। कला इन्हीं की बेटी है। और अरुंधति का नाम तो सुना होगा आपने। अरुंधति कौन? भगवान राम की गुरु माँ अरुंधति माँ, ये इन्हीं की पुत्री हैं। अब करदम जी बोले देवी बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया, बेटियों का विवाह संपन्न कर दिया। कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से और ख्याति का भृगु से ये विवाह आपने कर दिए। अरुंधति का श्री वशिष्ठ जी से विवाह हुआ है। ऐसे करदम जी बोले बेटियों का विवाह कर दिया, पिता का धर्म पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, भगवत भजन करूं। देवहूति ने कहा प्रभु बेटियां तो पराया धन होती हैं, वो हमारे घर रहती कहाँ हैं। अब सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ है। हाँ, नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल नाम रखा है। आप भी अब कपिल देव जी महाराज के पास बैठकर माँ देवहूति हाथ जोड़कर करदम जी बोले देवी बेटा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। करदम जी घर से निकल गए। एक दिन देवहूति ने अपने बेटा 8 वर्ष का हुआ तो हाथ जोड़कर कपिल भगवान के सामने माँ देवहूति कहने लगी नीन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई माँ, हमारे दुख का कारण मन ही तो है। मन कहता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा मिल गया तो मन खुश और ना मिला तो मन दुख। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो खुश सुख, और मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो दुख। सुख और दुख कुछ होता नहीं है, मन की कामनाएं पूरी हो जाएं उसी को सुख कहते हैं, और मन की कामनाएं इच्छाएं अधूरी रह जाएं उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? दुख। आप कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भाई सब दुखी कोई नहीं है। आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं यही इच्छाएं आपके दुख का कारण है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर हो उतना पैर
पसारना। आपके पास संतोष का चादर तो है नहीं और कामनाओं के पांव लंबे लंबे हैं, तो भाई चादर तो छोटा है और कामनाएं ज्यादा हैं। इसलिए कामनाएं कम करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाहंशाह। एक राजा जा रहा था और जब राजा निकला तो सारे उनके कर्मचारी, बॉडीगार्ड, चलो चलो हटो रास्ता छोड़ो, हटो 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 रास्ता छोड़ो। नदी के किनारे एक महात्मा जी पड़े थे, सैनिक हटाने, चलो 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 रास्ता छोड़ो। महात्मा जी बोले मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं। अरे राजा आ रहे हैं, बड़े शाहंशाह राजा, बड़े राजा हैं, महाराजा। उस फकीर ने कह दिया, कह देना अपने राजा से कि मैं तो उसका भी राजा हूं, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा राजा मैं हूं, शाहंशाह, शहंशाह, बड़ा हूं मैं। अब लोग गए, राजा साहब, वहां एक फकीर पड़ा है, कहता है मैं आपसे बड़ा राजा हूं। राजा बोला चलो सबसे बड़ा राजा तो मैं हूं, देखूं कौन सा राजा है। जाकर देखा तो एक फकीर संत पड़े थे, शरीर में एक लंगोटी मात्र थी। क्यों भाई कौन हो? महात्मा ने कहा मैं तेरे से बड़ा राजा हूं। राजा बोले मेरे से बड़े राजा नहीं हो सकते, मैंने सबको जीत लिया है। तो संत बोले तुमने सबको जीत लिया तो अभी कहां जा रहे हो? बोले फलाने राजे को जीतने जा रहे हैं, वो फलाना राजा है, जीतने जा रहे हैं। महात्मा जी बोले जीत लोगे फिर क्या करोगे? बोले उसका खजाना लूट लेंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। राजा संत बोले तुम बहुत धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? राजा बोला फिर क्या करेंगे, फिर आराम से सोएंगे। संत जी बोले तुम तब सोओगे, हम अभी आराम से सो रहे हैं, तो बताओ हम तुमसे बड़े राजा हुए कि नहीं? तुम इतना खटकर्म करने के बाद जिस स्थिति को प्राप्त करोगे उस स्थिति को हम वर्तमान में प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं पर मेरी इच्छाएं शून्य है, कोई कामना नहीं। मैं अपनी एक लंगोटी में ही खुश हूं। मैं जो खा लेता हूं उसके बाद शाम की और कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस परमात्मा ने शरीर दिया है वो कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था करेगा जरूर। वो चिंता वो करता है, हमारी चिंता वो करे, हम क्यों करें अपनी चिंता? राजा चरणों में गिर पड़े। भक्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास संतोष है। जिसको संतोष है वो हाथ उठाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाथ उठाया, बढ़िया, अच्छा, संतोष तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपसे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आपसे एक उत्तर मांगूंगा। उत्तर, कहानी ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। दिल्ली की एक घटना है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। वहां पर अमीर गरीब दोनों लोग पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था, आलीशान बंगला था। उसी बंगले के सामने रोड में एक फुटपाथ पर एक रिक्शा वाला अपनी झोपड़ी बना के रहता था। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। रिक्शा पांव वाला, साइकिल वाला रिक्शा था। दिन भर चलाता, बेचारे को 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मिल जाता। उसी से वो अपने पत्नी और अपने बच्चों का पेट भरता। एक दिन वो रिक्शा वाला रात्रि को आया, भोजन प्रसादी किया और अपनी खटिया बाहर पड़ी थी, खटिया पर लेट गया। और लेटा हुआ वो अपने सामने बंगले को देखता और मन में विचार करता, काश ऐसा बंगला मेरा होता। आहा, कितना सुखी होगा इस बंगले में रहने वाला, कितना आनंदित होगा। अब वो रिक्शा वाला बंगले को देखता देखता बंगले की कामना लेकर सो गया। उसी समय रात्रि के 11 बज रहे थे। बंगले का मालिक आया और उसने खाया पिया, उसे नींद नहीं आई तो छत पर टहलने लगा। और छत पर टहलते टहलते उसने फुटपाथ पर उसी रिक्शे वाले को देखा और उस अमीर आदमी ने सोचा, वाह कितनी बढ़िया नींद आ रही है इसको, कितना बढ़िया सो रहा है, कोई चिंता नहीं। हम लोगों को कितनी चिंताएं, कितनी टेंशन, क्या क्या नहीं होता, इससे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टैक्स अधिकारी का झंझट नहीं, कोई हिसाब किताब का झंझट नहीं, बढ़िया मौज से खाया पिया, इनकी जिंदगी बेहतर है। हमारी टेंशन से भरी पड़ी है। उस अमीर ने रिक्शे वाले को देखकर कहा कि ये भला है, इसने कहा कि वो भला है, इसने कहा वो सुखी है, उसने कहा ये सुखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों में कौन सुखी है? कौन कौन?
कोई नहीं, रिक्शा वाला नहीं। रिक्शा वाला भी तो कामना कर रहा है कि मेरे पास भी होता, सुखी कहाँ है वो। और अमीर कामना कर रहा है कैसे नींद मुझे आती, ऐसी निश्चिंत मैं होता। आज रिक्शा वाला नीचे वाला ऊपर को देखता और ऊपर वाला नीचे को देखता। बस यही तो है, जब तक आपकी कमाई पर, जब तक आपके धन पर आपको संतोष नहीं होगा, आप जितना कमा रहे हैं, जितना आपके पास है, आपकी पत्नी गोरी है काली है, उस पर संतोष रखो। आपका पति गोरा है काला है, संतोष रखो। आपकी कमाई 1000 है, 10,000 है, लाख है, उस पर संतोष रखो। आपकी बेटी है बेटा नहीं है, बिटिया में संतोष रखो। आपकी बिटिया नहीं बेटा है, बेटे में संतोष रखो। कुछ नहीं है तो भी संतोष रखो कि मालिक ने शरीर तो कम से कम दे रखा है। मतलब जहां है आप वहां ईश्वर का धन्यवाद देकर संतोष करना सीख लेंगे। जिस दिन संतोष आ गया उस दिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप ही होंगे, दूसरा कोई नहीं। समझ रहे हैं मेरी माँ? हाँ मैया जी, हाँ। भगवान कपिल देव जी ने माँ से कहा, माँ इस संसार में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो उनका है ही नहीं वो उन्हें अपना मान बैठे। अच्छा आप बताओ इस संसार में आपका क्या है? क्या है? हमेशा आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है। मनुष्य दुखी क्यों है? हमारे दुख का कारण केवल यही है कि हमने अपने आप को कर्ता मान रखा है। मैं करता हूं। अपने कर्तृत्व भाव को समाप्त कर दीजिए कि मैं कुछ करता हूं, ये समाप्त कर दीजिए। मैं कुछ नहीं करता ये भाव बना लीजिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। आपका शरीर बूढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं आपने? आंख आपकी थी तो रोक लेते ना, बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगा? हाथ आपका था तो रोक लेना था, बुढ़ापे में कमजोर कैसे पड़ गया? पांव आपके थे तो रोक लेना था ना, बुढ़ापे में घुटने में दर्द कैसे हो गया? कमर कैसे झुक गई? बुढ़ापे में बाल पक गए, दांत गिर गए, शरीर जर्जर हो गया। तुम्हारा था तो रोक लेते ना भैया जी। हाँ हाँ बोलो मेरी माँ। सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब यही हमारा नहीं है तो संसार की कौन सी चीज हमारी है? आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति आ जाए तो आप चौकीदार रखते हो, पर भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि पड़ी है, उसने एक भी चौकीदार नहीं रखा, क्योंकि उसे पता है कि जाओगे तो तुम तिनका भी लेकर जा नहीं सकते, तो चौकीदार रखने की जरूरत ही नहीं, चोरी होते ही नहीं। उसको पता है कि तुम जाओगे तो तिनका भी, उसको चौकीदार इसलिए रखने की जरूरत। जब तक जीवन रहता है ना तब तक आदमी क्या कहता है? धन 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 धन। पत्नी को छोड़ छोड़ के धन 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 धन, बेटे को छोड़ के धन 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 धन, झूठ बोल के धन 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 धन। कब तक चिल्लाता है धन? बोले जब तक निधन नहीं हो जाता। कब तक? फिर बच्चा लिखता है हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो गया। ये वही पूज्य पिताजी हैं जो जीवन भर धन 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 करते रहे, आजकल इनका ही धन हो गया। समझ रहे हैं? हाँ? कब तक ये धन धन चलता है? जब तक निधन नहीं हो जाता। इसलिए कहता हूं कि धन का इतना चिंतन ना किया करो, धन के पीछे इतने पागल मत हुआ करो। थोड़ा सा समय निकाल करके गोविंद को भी याद किया करो, जिसने तुम्हें ये अवसर दिया है कुछ कर दिखाने का, मानव का देह दिया है, उसका धन्यवाद दिया करो। हमारे दुख का कारण है हमने घर को अपना मान लिया। महाराज जी ये घर हमारा है, ये प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हो हमारा? हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि कन्हैया ये घर तेरा, ये पत्नी तेरी, ये बेटा तेरा, ये परिवार तेरा, ये फैक्ट्री तेरी, ये दुकान तेरी, ये मकान तेरा, सब कुछ तेरा है। फिर कोई पूछेगा कि भाई सब कुछ तेरा है तो सब कुछ उसका है तो तेरा क्या है? बोले कन्हैया सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो मेरा है, बाकी सब तेरा है।
मेरे तो गिरधर गोपाल जिसको अपना बनाना था उसे बनाया नहीं, और दुनिया को अपना कहते कहते मर गए। ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ये स्थिति कहीं आपकी ना हो जाए, थोड़ा जागरूक बनिए। हाँ, माँ देवहूति को करदम जी ने उपदेश दिया है, माँ मनुष्य का आभूषण है, उस आभूषण को धारण कर लेना चाहिए। हमारे आभूषण क्या है मेरी माँ? हमारे अंदर क्या होनी चाहिए मेरी माँ? सहनशीलता ही हमारा क्या है? आभूषण है। हमारी माओ के गले पे बड़ा हार हो, रेशमी साड़ी हो, 1-2 किलो सोना पहन के खड़ी हो, पर उन माओ के अंदर सहनशीलता ना हो तो क्या उनकी सोने चांदी से शोभा होगी? याद रखना भक्तों, मनुष्य की शोभा सोना चांदी से नहीं, उसकी शोभा उसकी सहनशीलता से होती है। उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है तो शोभा होगी, दूसरों के प्रति प्रेम है तो शोभा होगी, सबसे प्रेम करता हो तो शोभा होगी। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आप सबसे प्रेम करें तो आप अच्छे हैं, या आप सबसे घृणा करें तो आप अच्छे हैं? सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति अच्छा होता है या सबसे घृणा करने वाला अच्छा होता है? क्या प्रेम करने वाला? प्रेम करने वाला अच्छा होता है। इसलिए सबसे क्या किया करो? सास से घृणा मत किया करो, बहू से घृणा मत किया करो, जिठानी से। आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है मैं बताऊं? पहली दुश्मन तो सास, दूसरी दुश्मन जिठानी, और सबसे बड़ी दुश्मन ननंद। सबसे बड़ी ननंद दुश्मन। हाँ सही है ना? नहीं नहीं, आप लोग नहीं हैं ऐसे, आप लोग तो बहुत प्रेम करती हैं अपनी ननंद से, अपनी भौजाई से, पर बाहर से प्रेम है, अंदर से भी होना चाहिए, अंदर से भी है। अच्छा, ननंद से तो प्रेम होता है भौजाई का, पर ननंद के प्रेम में खटास कौन डालता है? बोले सास डालती है। मैं आपको पूरा समझाऊं, हिंदी में समझ में आएगा। होता क्या है, रिश्ते कब टूट जाते हैं? हमारे संतों ने एक दोहा गाया है रिश्तों के लिए, और ननंद का बड़ा प्यार होता है, भाभी भौजाई का ननंद का बड़ा प्रेम होता है। लड़की जब ससुराल जाती है ना, वो सबसे प्रेम करती है, वो उसके सींग नहीं होते कि जाति से झगड़ा करने लगे। फिर क्या होता है? फिर ये होता है, 1-2 साल बाद देखने को क्या मिलता है कि जब लड़की घर आती है तो माँ बड़ा प्यार, मेरी बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, बेटी तू ये साड़ी रख ले, तू ये रख ले, तू वो ले ले, तू ये ले ले। अब बहू को लगता है मेरी सास अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, और मैं इसकी दिन भर सेवा करती हूँ, मेरी तरफ देखती तक नहीं। ये बहू अपनी बेटी के लिए 10,000 की साड़ी दी, मुझे 100 रुपए की भी नहीं देती। फिर क्या होता है? मतभेद हो जाता है ना? फिर क्या होने लगता है? फिर जब ननंद, अच्छा ननदें भी कम चतुर नहीं होती, ये ननंद भी कम नहीं होती। ये ननंद भी जब जाती है ना, बैठी रहती, भौजाई बर्तन धोए, थाली वो सामने रखी, खाएगी, थाली नहीं उठाएगी, उठाए तो भौजाई उठाए, हम तो महारानी, हम क्यों उठाएंगे? भाई साहब, ऐसे गृहस्थियां नहीं चलती। गृहस्थी ऐसे चलती है कि एक ही काम को सब मिल बांट कर करें। और वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि आपके घर आपकी ननंद आई है तो वो अपने खाए की थाली तो वो खुद उठाएगी नहीं। आपका फर्ज है कि आप अपने ननंद की सेवा करें, पर ननंद को भी माँ का हाथ सिर पे होना तो भौजाई को परेशान नहीं करना चाहिए। एक भौजाई का मेरे पास फोन आया, गुरुजी हमारी सास कम परेशान करती है, ननंद खाए जाती है। ये कहती है कि ये लाओ, दिन भर गरम रोटी मांगती है, दोपहर को खाएगी तो कहीं गरम लाओ। अब मैं कहां से लाऊं? और माँ भी हाँ हाँ कर, मेरी बेटी है कर, मतलब वो बहू नहीं है, वो नौकरानी बन गई। ऐसे में रिश्ते क्या होते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। किसी को भी आप, किसी से भी आप उतना ही काम लीजिए जितनी उसकी क्षमता है, जरूरत से ज्यादा
तोड़ेंगे, टेढ़ा करेंगे तो टूट जाएगा, है ना। जरूरत से ज्यादा झुकाएंगे किसी को, टूटेगा कि नहीं। क्षमता उसकी इतनी है और आपने ज्यादा झुका दिया, टूट। इसलिए सास को चाहिए कि अपनी बहू से बहुत प्यार करे, बेटी की तरह प्यार करे। और बहू को भी चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करे, क्योंकि हमारी बहुएं भी कम नहीं होती। ये ससुराल जाती हैं और 1 घंटे तक अपनी मम्मी से बतियाती हैं। मम्मी खा लिया, क्या बनाया था, अच्छा हाँ लो भैया। खुद की सास भूखी मर रही है और मम्मी का खाना पूछ रही है। एक तरफ से नहीं चलेगा, सबको समझदार बनना पड़ेगा। आप अपनी सास से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपकी सास अपनी बेटी को फोन लगाना भूल जाए, और आप अपनी बहू से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपकी बहू अपनी माँ को फोन लगाना भूल जाए। इतना प्यार होना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। प्यार से ही घर स्वर्ग बनता है, प्रेम से ही घर स्वर्ग बनता है। एक दूसरे के प्रति आदर हो, प्रेम हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, सबके प्रति आदर हो, प्रेम हो, बहुत प्यार। बोलो राधे राधे। भक्तों, माँ देवहूति को कपिल जी ने ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मानव का जन्म माँ के पेट में किस प्रकार होता है, पहले मास में क्या, द्वितीय मास में क्या, सारी चर्चाएं हुई हैं। सिद्धा नाम की नदी अब बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अच्छा, सत्संग करने के लिए चले गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर मां सती को लेकर के अगस्त जी के पास सत्संग करने गए। सत्संग चल रहा था, तभी माता सती को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है, ये कैसा भगवान है। सत्संग में संदेह हुआ, और जब कथा पूरी हो गई, अगस्त जी को प्रणाम किया, शंकर जी जाने लगे तो राम जी सीता को खोज रहे थे। हे सीता, हे सीता। राम की वाह प्रभु, कितनी सुंदर लीला आप रच रहे हैं। तभी भगवान शंकर को प्रणाम करते देख माता सती को संदेह हुआ, ये कैसा भगवान है। शंकर जी ने कहा, ये भगवान है, इनको प्रणाम करो। सती बोली, मैं क्यों प्रणाम करूं इनको, ये भगवान होते तो अपने पति का पता, अपने पत्नी का पता ना कर लेते। ये पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहे हैं, ये भगवान हो नहीं सकते। माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। और याद रखना भक्तों, भगवान संदेह का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है। माता सती को डाउट हुआ, शंकर जी ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, जाओ तो परीक्षा लेकर देख लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। भगवान शंकर ने समझाया, नहीं मानी। सती जी ने सीता का रूप बना लिया और परीक्षा लेने चली गई। राम के सामने खड़ी हो गई, राम जी मैं आ गई रावण के यहाँ से भागकर। राम जी ने देखा, प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, अकेली जंगल में घूम रही हो, शंकर जी कहाँ है। अब माता सती तो सीता बनी खड़ी थी, पर राम जी ने पहचान लिया तो सती को लगा, इन्होंने कैसे पहचान लिया। पूछा कि आपने कैसे पहचान लिया। राम जी ने कहा कि जो मेरी सीता थी ना, मेरी सीता तो सदा अपने पति के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। आगे मेरी सीता नहीं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, आप तो माँ हो। चरणों में गिर पड़े राम जी। अब सती समझ गई कि ये सच्ची के भगवान है। हम इन्हें साधारण समझ रही थी। अच्छा, ये साधारण बनकर ही रहते हैं। कभी कभी ना कोई व्यक्ति बहुत सरल और सहज हो तो उस पर डाउट होने लगता है, ये कैसा है। कभी कभी आप किसी की सरलता और सहजता का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान की सरलता कैसी है, भगवान जो लीलाएं कर रहे थे ना, ये उनका अभिनय था, करना ही था। सती ने समझ लिया भगवान है, शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा। सती ने कहा, शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सती का सारा कृत्य सामने आ गया। शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। सती, अब इस देह से कभी तुमसे हमारी भेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने हमारी माँ का रूप धारण कर लिया। मैं सीता को माँ और राम को पिता समझता हूँ, आपने हमारी माँ का रूप बना लिया। अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। देखिए भारत की मर्यादाएं कैसी थी।
कि जो मेरी माँ बन गई है मैं उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। शंकर जी ने त्याग दिया। सती माफी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पर शंकर जी ने समाधि लगा ली। उसी दौरान एक दिन शंकर जी की समाधि खुली और उसी समय संयोग से माता सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बना दिया गया। और जब कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा पाता है ना, तो सबसे पहले उसे अहंकार आता है। दक्ष को अहंकार आया, उसकी स्वागत सम्मान समारोह में सब आए, शंकर जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, सबने खड़े होकर प्रणाम किया, पर शंकर जी ब्रह्मा विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, सब खड़े हो गए। अब दक्ष को लगा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, ये मेरे पिता हैं, विष्णु जी खड़े नहीं भये, ये मेरे परपिता हैं, पर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। भरी सभा में दक्ष ने शंकर जी का अपमान करना शुरू कर दिया। अरे सभासदों, क्यों बुलाया है इसे? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान। वो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं है। दिन भर शमशान में रहता है, अभद्र रहता है, निर्वस्त्र रहता है, भभूति भस्मी रमाता है, इसके दर्शन मात्र से पाप है। दक्ष ने इतना सब कह दिया, भरी सभा में शंकर जी का अपमान करने लगा। पर धन्य है शंकर जी, शंकर जी का भरी सभा में अपमान हुआ, पर शंकर जी चुप रहे। आप देते रहो गालियां, चुप रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं। शंकर जी चाहते तो भ्रकुटी झपकते ही, पलक झपकते ही नाश कर देते, पर ऐसे सामर्थ्यता रखने वाले शंकर जी भी अपना अपमान सहते गए, सहते गए, सहते गए। याद रखना मेरी मां, सहने वाला ही भगवान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100 गालियां पूरी हुई तो क्या किया भगवान ने? सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियों के बाद सिर काटते हैं, क्या वो भगवान फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकते थे? आप क्या 100 गाली सुनने के लिए बैठेंगे? भगवान ने 100 गालियां सुनी, फिर सिर काटा। भगवान से कहा, प्रभु आपने पहली गाली में सिर क्यों नहीं काट दिया? भगवान बोले कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूं, तो तुम इंसान हो के कम से कम 10-20 गालियां तो सहन कर लो। तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने 100 गालियां सुनी है कि मैं भगवान होकर 100 गाली। याद रखना, गालियां तो भगवान को भी मिलती हैं, तो हम और आप क्या है? तो हमें भी गालियां क्या करना चाहिए? बोलो मेरी माँ, क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। सास गाली दे तो बहू को सहन कर लेना चाहिए, बहू गाली दे तो सास को सहन कर लेना चाहिए। सहनशीलता बढ़ाइए, जो सहता है ना वही रहता है। सहना तो पड़ेगा। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान हमेशा पत्थर के ही क्यों बनाए जाते हैं? हर मंदिर में पत्थर के भगवान, हाँ या ना? हाँ। हमने कहा कि पत्थर के भगवान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पत्थर जितना सहनशील होता है उतना सहनशील, क्योंकि जिस पत्थर के भगवान बनते हैं ना, उस पत्थर की छिलाई, छेनी और हथौड़ी से आंख भगवान की बन रही है तो छेनी से बन रही है। सोचिए कि उस पत्थर ने कितनी छेनियों की चोट सही होगी, तब कहीं जाकर वो भगवान बना है। वो पत्थर चोट सहता है तो भगवान बनता है। इतनी चोट जिस दिन तुम सह लोगे ना, सच कहता हूं तुम भगवान बन जाओगे। इतना कोई सहकर दिखाए तो, जितना पत्थर सहता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है ना, वो कंकड़ बन जाता है, पांव के नीचे आता है। और जो पत्थर सह लेता है चोट छेनी हथौड़ों की, वो भगवान बन जाता है। भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? राम को 14 साल का दुख सहन करना पड़ा। नंगे पांव जंगल में कांटे कंकड़ में चलना पड़ा। जिन सीता माँ के पांव में कमल के पराग में चलने से छाले पड़ जाते थे, आज वो सीता माँ नंगे पांव चल रही। इतना ना सहा होता तो क्या उन्हें कोई भगवान कहता? बोलो मेरी माँ। इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए? सहनशीलता समाप्त ना करो, सहनशील बनो।
अच्छा आप हमसे बताओ, अब आप कितनी गालियां सहन कर लोगी आज के बाद? मैं 100 नहीं कहूंगा आपको, कम से कम 20 गालियों तक तो आप चुप रहना। अब आप कहती हो ना कि हम कितना सहें कितना सहें कितना सहें, नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, 100 गालियां सह। कितना? कम से कम बोलो मेरी माँ, कौन कौन सहेगा आज से 100 गाली? सास की भी 100 गाली, बहू की भी, पति की भी, पड़ोसी की भी, जमाने जो जो दे तुम्हें सब 100 गाली सबकी माफ। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, बताओ भैया जी। आप लोग, आप मैया लोगों को क्यों देख रहे हैं? आप भी तो करो।